सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका सिंटेक्स जान लेते हैं। फॉर एक कीवर्ड है, पैरेंथेसिस के बीच में तीन एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। पहला इनिशियल वैल्यू, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन और लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू देंगे जहाँ से हम अपने लूप का, जिस वैल्यू से हम अपने लूप की शुरुआत करना चाहते हैं। एक टेस्ट एक्सप्रेशन होगा जिसके फेल होने पर फर्दर लूप के बॉडी के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जो इनिशियल वैल्यू को हम उसमें इंक्रीमेंट बाई या डिक्रीमेंट बाई कितनी वैल्यू करना चाहते हैं। इंक्रीमेंट बाई 1 चाहते हैं तो मान लीजिए n बराबर 1 है या i बराबर 1 है तो i प्लस प्लस लिख देंगे, और इंक्रीमेंट बाई 2 चाहते हैं तो i असाइन i प्लस 2 लिख देंगे। इस तरीके से हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू में कर सकते हैं। इस टेस्ट एक्सप्रेशन का ट्रू होना या फॉल्स होना इस इनिशियल वैल्यू और इंक्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि हम कितनी बार इस ब्लॉक को रिपीट करना चाहते हैं। और जितनी बार भी हम इस ब्लॉक को रिपीट करेंगे उतने टाइम से ये इसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे या स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे उनका एग्जीक्यूशन होगा। अब एक प्रोग्राम की मदद से इसे समझ लेते हैं। शुरुआत में बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे कि आसानी से समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया i मान लीजिए और लिखा फॉर i को इनिशलाइज किया 1 से, i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू मान लीजिए 10 और फिर i प्लस प्लस। आगे इसमें लिखेंगे हम सी आउट, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स और फिर यहाँ पर लिख देंगे एंड टर्मिनेशन, क्योंकि फॉर लूप के बाद केवल सिंगल स्टेटमेंट है तो इस सिंगल स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि प्रोग्राम को हमने रन किया और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रिज़ल्ट में देखिए 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। इसमें थोड़ा सा माइनर सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं प्रोग्राम में अपने, कि इससे पता लग जाए कितने टाइम्स हमारा जो लूप है वो चल रहा है। यहाँ पर शुरुआत में i की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर सिंपली i की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं और फिर से लूप का एग्जीक्यूशन करते हैं। लूप को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आप रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट में दिख रहा है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स लूप का एग्जीक्यूशन हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया। अब इसमें मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि अगर हम इसको, तीन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 ये है, एक्सप्रेशन 2 टेस्ट एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन 3 हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब अगर इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम इस ढंग से लिखें i इज़ इक्वल्स टू i प्लस 2, अगर ये लिखते हैं यानी कि i की जो भी वैल्यू होगी टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद वो उसमें इंक्रीमेंट बाय 2 कर देगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन के बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 1 के लिए हमारा चला वैल्यू के लिए, उसने इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू को 3 हुई, फिर 3 के लिए चला, फिर i की वैल्यू 5 हुई, फिर i की वैल्यू 7 हुई, फिर i की वैल्यू 9 हुई। इस तरीके से ये लूप हमारा 5 टाइम्स चला और 5 बार इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। ये यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू है i की वैल्यू है कि i जो लूप चल रहा है वो कितने टाइम्स और किस किस वैल्यू के लिए चल रहा है।
इस ढंग से एग्जीक्यूशन करके देखेंगे तो ज़्यादा आराम से समझ में आएगा सही से कि आई की वैल्यू में कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आई की वैल्यू 1 थी, उसके टेस्ट एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2 की तो 3 हो गई, टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट किया वो भी ट्रू था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे 5 टाइम्स चला। एक तरीका तो यह है कि हम इस ढंग से अपने लूप को कंट्रोल कर सकते हैं इंक्रीमेंट वैल्यू से। दूसरा, इसको प्लस प्लस कर दीजिए। ऐसे इनिशियल वैल्यू भी आपकी कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर 5 कर दूँ और फिर अपने प्रोग्राम को रन करें हम, तो प्रोग्राम को रन करने पे आप देखिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट हमारा आया है वो 5 के लिए चला, 6 के लिए चला, 7, 8, 9, 10 के लिए चला, यानी कि 6 टाइम्स हमारा लूप चला है। और 5 टाइम्स अगर हम चलाना चाहते हैं इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं 6। और फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो जो रिज़ल्ट आया है वो देखिए 5 टाइम्स 6 के लिए चला, 7 के लिए चला, 8 के लिए चला, 9 के लिए और 10 के लिए 5 टाइम्स इसने प्रिंट किया। और जो हमारी वैल्यू थी 6 पे यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक हुआ, 6 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ट्रू था। फिर 7 के लिए चेक हुआ, फिर 8 के लिए, फिर 9 के लिए, फिर 10 के लिए। 10 की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीमेंट करके 11 किया, वहीं पर हमारा लूप क्या हो गया, फॉल्स हो गया या टर्मिनेट हो गया। और लूप के टर्मिनेशन पर जो उसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ये तो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था। अगर हम यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करें और यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 कर दें और 10 टाइम्स हमें इसको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी, i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब चला के देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया। प्रोग्राम को रन किया, अब यहाँ पर रिज़ल्ट देखिए क्या आता है। सबसे पहले 10 के लिए चलेगा, फिर 9 के लिए, फिर 8 के लिए, फिर 7 के लिए, 6, हर बार वैल्यू को कम करता रहेगा। और वैल्यू को कम करके जब तक वो 1 नहीं कर देगा, जो हमने टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अपना, हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन है कि i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो i की हर बार वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है बाई 1। तो पहले 10 थी, फिर 9 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 5, 4, 3, 2, 1। और 1 के बाद जैसे ही 0 होगी वैसे ही हमारी एक्सप्रेशन जो होगा वो इसको चेक करेगा, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारा ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से प्रोग्राम की मदद से हमने फॉर लूप को इम्प्लीमेंट किया और जाना कि कैसे फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन C++ में हो सकता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।